कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। कौन कौन मानता है कि काशी में जाने वाला मुक्त हो जाता है? तो गाओ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। 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 उसी गंगा ए भोलेनाथ हर 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 महादेव। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी में आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर गाओ। है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। कौन कौन मानता है कि काशी में विश्वनाथ का मंदिर है? सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर डमक डमक दुम 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 बम 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 डमक डमक दुम डमक डमक दुम ये भोलेनाथ बम 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 तेरी डमरू की
आनंद लो। बम 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 बम। डमक डमक डुम 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 डमक डमक डम 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 डम। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ उठाओ। ऊपर हो जाओ पागल महादेव, 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 महादेव। डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम 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 डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डम डम डम। तेरी 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 डमरू की धुन सुन कर, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी से आई हर हर तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से बैठ जाओ। धन्य है भोलेनाथ, भोलेनाथ के जैसा कौन, मेरे महादेव के जैसा कौन नहीं है। लोगों ने अपमान दिया, हमारे महादेव ने उसको भी पी लिया है? लोगों ने अपमान दिया, महादेव ने उसको भी पी लिया। देवताओं ने जहर दिया, भोलेनाथ ने उसको भी पी लिया। यही महादेव की कृपा, यही महादेव की दीनता, यही महादेव की करुणा है। कोई जहर पिलाता है। आज राजा दक्ष की सभा में महादेव को अपमान पिला दिया। माता सती को जो देवता अंग्रेज के पास पर दिवस उड़ाई। माता सती ने गंधर्वी से पूछा, क्या बात है, क्या कारण, कोई नहीं बिगाड़ी है गंधर्वी राज सती, कोई बताए क्या भाई साहब महाराज दक्ष ने कितने बड़े सागर प्राप्त किया। अच्छा हां चलिए देखा करो, ठीक है तुम जाओ। माता सती ने कहा, भगवान शंकर के पास माता सती आई, जन्म बताने लगी। शंकर जी सामने देखो इतने भी आज कुछ बैठे हो। अगर ये आप जी दरअसल ये जो पहले की बनी है और इस खिड़की से अपने बेटे का सामने दिखाई पड़ता है और पोता को स्कूल से आगे जाके देखने के लिए खिड़की पर ले। ऐसा कुछ किसी को ऐसा बात किसी को पाए रहे वो आज बतानी पड़ी। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। पाए रहे वो आज बतानी पड़ी। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। किसी से जब प्रेम का धागा टूट जाता है तो जुड़ता बड़ी मुश्किल से।
पर जुड़ेगा तो खटास पड़ जाती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तुलसीदास जी कहते हैं सब घर जाना पर उस घर मत जाना। कौन से? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारे जाते ही किसी को प्रसन्नता ना हो, तुम्हें देखकर आंखों में खुशी ना छाए, तुम्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुरान ना आवे, हाथ ना जोड़े, ऐसे घर पर सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने तो सती को समझाया पर नहीं समझ पाई सती। अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे सारा, अब जो भगवान ने रचा होगा वही होगा। ठीक है, जाओ जाओ। गणों को साथ में भेज दिया। सती जी अपने पिता के घर आई, कोई प्रेम से नहीं बोला, क्योंकि राजा दक्ष का कहना था, सुनो, शिव से संबंधित कोई भी आए कोई सम्मान नहीं, वरना दंड दिया जाएगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन माता सती का कोई अगर इंतजार कर रहा था, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली एक माता, सादर बेटी के आने का दुख अगर किसी को था तो केवल सती की मां को। और भारत के लोगों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, माता पिता धरती के भगवान हैं, वो बेटा और बेटी धन्य हैं जिनको मां बाप की छत्र छाया प्राप्त है। जिनके मां नहीं है उनसे पूछो मां की अहमियत क्या है। मां ममता की मूर्ति है, मां करुणा की छत्र छाया है, मां हमारे जीवन में, इस संसार में पहचान कराने वाली प्रथम गुरु है। मां से बड़ा ना इस दुनिया में कुछ हुआ, ना मां की कोई व्याख्या होती है। सबसे ज्यादा कोई बुरा हो घर में, बेटा या बेटी बात ना सुनता हो, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दे, पर बेटा या बेटी कितना भी उपद्रव कर दे, रात को 12 बजे आकर के मां भोजन की थाली लाकर जरूर आ जाएगी। मां की ममता कभी नहीं मानती। मां की ममता बहुत कोमल होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है।
मैं प्रार्थना करूं, तुम सबको कष्ट देना, भारत के लोगों, तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, पर अपने मां बाप की बात जरूर सुनना। हमसे ज्यादा जरूरी तुम्हें मां बाप की बात सुनना है। मां सौभाग्यशालियों की होती है, तो मां रहे तो मां बाप की सेवा जरूर करना। आहा, बहुत पुरानी बात है, हम किसी वृद्धाश्रम में गए थे घूमने मिलने के लिए। वो घटना हमारे दिल से जाती नहीं है। पंडित जी, हम एक वृद्धाश्रम में घूमने गए 3-4 साल पहले। तो जैसे ही प्रवेश हुए तो बूढ़ी माताएं, बूढ़े पिताजी, दादाजी लोग सब आ गए नजदीक। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, आइए गुरुजी आइए। हमने सबको प्रणाम किया, किसी को बिस्कुट दी, किसी को फल दिए, बैठकर बात की। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, क्योंकि खिड़की के पास एक बूढ़ी माताजी, एक बूढ़े पिताजी धोती पहने फटी सी, कोने की तरफ कुर्ता फटा हुआ दादाजी पहने, माताजी एकदम बूढ़ी, आंखों में चश्मा, कमर झुकी हुई, और कमर पर हाथ रखकर वो खिड़की के जंगला के लोहा को पकड़कर खड़ी थी दोनों। लगभग 1 घंटे से हम देख रहे कि वे दोनों, हम आए हैं, शोर शराबा हो रहा, जयकारा हो रहा, सामान बांट दिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानो 2-3 बार मुंह टेढ़ा करके देख लिया, पर खिड़की से वो कुछ देख रही थी। हमने धीरे से एक दादाजी से पूछा, बाकी जो माताजी लोग दादाजी थे, एक जनों से पूछा कि वो जो सामने खिड़की पर खड़े हैं वो पास में क्यों नहीं आते, क्या बात, और वो खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं, क्या है ऐसा। दादाजी ने जो जवाब दिया, हमारा दिल दहल गया। दादाजी ने कहा, पंडित जी, दरअसल ये जो दोनों खड़े हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इस खिड़की से इन्हें अपने बेटे का घर सामने दिखाई पड़ता है, और पोता को स्कूल से आते जाते देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। इतना सुनकर हमारा तो कलेजा फट गया। तुमका भगवान ऐसा पूत किसी को ना दे, ऐसा बालक किसी को ना दे। हमारी प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम भागवत में आना या ना आना, तुम हमारी सुनना या ना सुनना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। मां बाप इस धरती के भगवान हैं। मां बाप परमात्मा है। हमने परमात्मा के दर्शन तो नहीं किए, पर मेरे पागलों, मां बाप के दर्शन कर लेना परमात्मा से भी कम नहीं है। याद करो वो माताजी के साड़ी के पल्लू का रूमाल बनाना। हम किसी जगह थे, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी, हम आपके लिए 2000 रुपए की टॉवल लेकर आए, हाथ की हैंड टॉवल, 2000 रुपए की। हमने कहा वाह, बहुत कीमती है। बोले जी गुरुजी, लेकिन हमने टॉवल हाथ में ली, एक बार मुंह पहुंचा और धीरे से कहा, टॉवल तो बहुत अच्छी है, महंगी है, 2000 की है, बहुत छोटी है, लेकिन एक बात बोले। बोले जी। हमने कहा बेटा, जो मां की साड़ी के पल्लू की खुशबू है ना, वो करोड़ों की है। उसके जैसी ना टॉवल कोई बनी है ना बन सकती है। इसलिए मेरे पागलों, ग्रेटर नोएडा के बच्चों और बच्चियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज की कथा में तुम कुछ घर कर सुनकर जाना या न मत जाना, हमें मानना या मत मानना, पर याद रखना,
अपने माँ बाप की जरूर मानना, ये परमात्मा से कम नहीं है। परमात्मा है, माँ बाप इस धरती के भगवान हैं। तो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ के जैसा कौन हो। माँ स्वयं भूखी रह लेगी पर बेटा और बेटी को खिलाएगी। माँ गीले में सो लेगी पर अपने बच्चों को सूखे में सुलाएगी। माँ बहुत रो लेगी पर अपने बच्चों को हंसाएगी। माँ पति की, ससुर की, परिवार की डांट सह लेगी पर अपने बच्चों को गले से ही लगाएगी। माँ के जैसा कोई दूजा नहीं हो। हम अपनी जिंदगी बताएं, हमने अपनी जिंदगी में मुस्कुराना सीखा ना, अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ आज भी आती, मिल तो हम कम पाते हैं, लेकिन हमारी माँ की एक दार्शनिक बात हमें घर कर गई। हमने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, हम आपके पास कम आ पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा दरबार में, कथा में बिजी रहते। हमने कहा, माँ हम आपके पास नहीं आ पाते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें तुम्हारे पास रहना चाहिए? पता है हमारी माँ ने क्या कहा? हमारी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, बहुत सीधी है, गांव की है ना। आज भी हमारी माँ पैदल चलती है। हमारी माँ बोली, बेटा एक बात बोले? हमने कहा हाँ। बोले, बेटा तुम्हारी कथा में, तुम्हारे दरबार में जो भी आवे उसे तुम मां मान करके ही सेवा करना, इसमें मेरी ही सेवा है। मेरे माई बाप, हम प्रार्थना करें ग्रेटर नोएडा के लोगों से, भैया सबका दिल दुखाना, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलो। लाखों है इस बात को मत भूलो। आप सबको भूल जाना, माँ बाप को ना भूलना, हमारी प्रार्थना है। भैया माता पिता धरती के भगवान बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं। उनको मानो, फिर पछताओगे जब उनकी छत्र छाया का हाथ छूट जाए। फिर बाद में तुम पछताओगे, रोओगे, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बिजी रहो, नौकरी करो, परिवार देखो, अपनी पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, पति को देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर मां बाप को देखना मत भूल जाना।
भले ही कुछ टाइम निकालना, माँ बाप के लिए निकालना। तो माता सती जब अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला ठीक से। सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल प्रेम पूर्वक एक मां मिली। मां ने गले लगाया, सती आ गई? हाँ मां, बड़ी देर से आई बेटा, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मां, आने में डर लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई, तुम्हारी बाकी बहनें भी आ गई, अब तुम भी आ गई, अब पूर्ति हो गई। अच्छा लग रहा है बेटा। देखो तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। हाँ मां, पर मां एक बात बोलूं? हाँ। सब बदले बदले क्यों लग रहे हैं? क्यों? कोई हमसे मिल ही नहीं रहा। बेटा छोड़ो ना, तुम्हें अपने पिता का स्वभाव तो पता है, उल्टे हैं थोड़ा। सती ने पूरे यज्ञ में भ्रमण किया। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान शंकर का भाग स्थान यज्ञ में दिखाई नहीं दिया। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको बता दे, पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है। इसीलिए माता सती क्रोधित हो गई अपने पिता के ऊपर और अपने पिता को डांटते हुए, ललकारते हुए कहा, ठीक नहीं होगा जिन्होंने हमारे प्राणनाथ महादेव का अपमान किया है, सबको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आज माता सती ने विचार किया कि अगर हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी, हमारे पिता के नाम से जोड़कर हमें बुलाया जाएगा। और वो शरीर में खून किस काम का? कि उस पिता का खून बह रहा हो जिसने हमारे पति की निंदा की। आंखें लाल हो गई, नेत्र सजल हो गए और क्रोध में भरकर माता सती ने देखते देखते सबके सामने क्रोधा अग्नि को जलाकर मन ही मन शंकर को ध्यान में रखकर अपने आप के प्राणों की आहुति दे डाली। हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को पता लगा, यज्ञ विध्वंस कराई गई। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी। क्या बनी? पार्वती। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या की। सबने समझाया, उनके चक्कर में मत पड़ो, भोले बाबा हैं, नंगे धुड़ंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई दूसरा वर देखो अच्छा सा। तो क्या कहती है माता पार्वती? बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। माता पार्वती कहती है, अगर हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ ही करेंगे, वरना दूसरे के साथ नहीं करेंगे। सप्तऋषि बोले, तुम्हें बढ़िया वाला वर बता दें, ऐसा वर। अरे त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित
जगत जिकर नौआ हा 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 बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। हाँ? विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, वरना शादी नहीं। तो सप्तऋषि बोले भाई शादी करनी ही है तो तुम चिंता मत करो, हम अच्छा सा वर बता देते हैं। कौन से? भगवान विष्णु भगवान, कितने सुंदर। शंकर जी के चक्कर में पड़ी, इनका ना घर है, ना मकान, ना ठिकाना, ना दुकान, कुछ है ही नहीं। संपत्ति के नाम पे जीरो, विपत्ति विपत्ति है। कैलाश पर्वत पे रहते हैं, संपत्ति है क्या? विपत्ति है। अरे धन धन भोले नाथ तुम्हारी, धन धन भोले नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। शंकर जी के चक्कर में मत पड़ो, बदल दो। पार्वती जी बोली महाराज आप पहले आ जाते तो ठीक था, अब तो हमारा प्रण हो चुका, और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पड़ी शादी करवाने की तो बहुत से संसार में लड़का लड़कियां हैं, औरों की शादी कराओ, हमारा तो फिक्स है मैटर। सप्तऋषि समझ गए, इन्हें भगवान शंकर जी के बिना नहीं मानना है। राम जी प्रकट भय, शंकर जी से बोले प्रभु, भोले बाबा बोले प्रभु। राम जी बोले हमको कुछ चाहिए। शंकर जी बोले क्या? बोले बारात। शंकर जी बोले मतलब? राम जी बोले देवता कह रहे बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाए, तो आप जरा शादी के लिए यस कर दो, हाँ कर दो। शंकर जी बोले एक बार शादी की थी, क्या आफत हुई हम जानते। अच्छा शंकर जी कह भी ठीक रहे, जिनकी हो गई उनकी धड़कन देखो, जिनकी शादी हो गई उनका बीपी रोज चेक करो। पहले शादी के पहले चेक करो, फिर शादी के बाद। हनुमान जी बचाएं, बोलो बजरंग बली की। शादी में तो बड़ा उल्टा। एक आदमी था गांव में, यहीं चंगीलाल परी चौक का, ग्रेटर नोएडा परी चौक का रहने वाला चंगीलाल। चंगीलाल मंत्र जानता था, मंत्र। किसी को पेट दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, आंखी में, सिर में, मंत्र लगाकर झाड़ा लगाता था दिन भर। अच्छा उसका काम ही था झाड़ा लगाना। कोई भी आ जाए, नीम का लोचा, नीम का वो होता है, नीम का लोचा लेकर के मंत्र लगाते ही रहता था दिन भर। कोई तो आए मंत्र ले। बरसात आई, पत्नी ने कहा छानी छानो, छानी को, छानी में गड़बड़ है खप्पर में, इसको ठीक कर दो। ये रोज टहलाता रहा। एक दिन बरसात आई, ये दिन भर से बैठा कि कोई आज मंत्र लगवाने नहीं आया। एक आदमी आया, पेट में दर्द है, इसने उठाया। पत्नी का दिमाग खराब, पत्नी ने सोचा जरा देखें तो ये कौन सा मंत्र बोलते हैं। पत्नी किवाड़ के पास खड़ी हो गई। इसने बढ़िया नीम का वो डगाल को, छोटी सी डगार को पकड़ा, लगा मंत्र बोलने। घर बांधू, घरे आई बांधू, घर बांधू, समुद्र बांधू, 7 समुद्र बांधू, मरघट बांधू, मसान बांधू, अगोरी बांधू, दुनिया को बांधू, आकाश को बांधू, पाताल को बांधू, कड़ाही को बांधू। अरे पत्नी बोली रहने दो, घर की छानी तो बंद नहीं रही, आकाश पाताल बांध रहे हो। पृथ्वी बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू। ये छोड़ो, पहले घर की छानी बांधो। तो बाहर कोई कितना भी बड़ा गुंडा बना रहे, घर जाते ही पूरी गुंडागिर्दी खत्म। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। भगवान शंकर जी बोले देखो भाई, हमने एक बार शादी की थी, हमने हाल देख लिया, अब हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी बोले शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ कह दिया। दुल्हन? राम जी बोले साहब ठीक ठाक है, हमने देख लिया। कौन? हिमवान की पुत्री, आहा पार्वती। शंकर जी बोले तब तो ठीक है। हाँ हो गई, शादी की तैयारी चलने लगी। देवता भी बड़े खुश हो गए।
बारात की तैयारी हुई। अब जिस दिन बारात जानी थी तो यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा है, रगड़ रगड़ कर साबुन लगा। भैंसा बोला महाराज आज क्या है जो इतनी सफाई चल रही है? यमराज बोला दरअसल बारात में जाना है और हमारे मन में आ रहा कि आज तुमको करिया से गोरा बना दिया जाए। तो भैंसा बोला सरकार कितनी भी रगड़ कर सफाई कर लो हम करिया से गोरे नहीं हो सकते। यमराज अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं, इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहा है, सब देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा एक बात और, बारात में अच्छा बारात कौन कौन गया? अपनी नहीं तो दूसरों की। कौन कौन गया? हाथ उठा। अरे भाई गए तो हो गए, कुछ अपनी गए कुछ दूसरों। हाँ जी या ना जी? बोलो गए हो? अच्छा हमने बारात में एक कॉमन बात देखी, क्या? सब लोग श्रृंगार करके बारात में जाते हैं। किस लिए? लोग हमें देखें। मतलब हमने कई ऐसे आदमी भी देखे एकदम जामुन जैसे, एकदम जामुन जैसे, वे भी इतना पाउडर लगा लेते हैं कि शीशा भी मना कर देता है कि अब रहने दो यार, पूरी बेइज्जती करवाओगे का। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो कई लोग हमने देखा। अच्छा बारात में श्रृंगार क्यों करते हैं? सजते इसलिए हैं कि हम बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। लेकिन हमने बारातों में जाकर देखा है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते हैं। कोई किसी को नहीं देखता है। पूरी रात हमने जाके देखा है, कोई किसी को नहीं, अपने ही कपड़े को ठीक ठाक करते रहेंगे, बार बार बालों को ऐसे करेंगे, थोड़ा पाउडर पसीना आ गया, हाय राम बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी, ऐसे ही करते रहे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक बात बोले, कह तो बोलो, श्रृंगार करना बुरा नहीं है, सजना चाहिए। श्रृंगार को कहते हैं सजना, सजना चाहिए। लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना? बताओ बताओ भाई, सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही हो तो उस सजना के लिए ना सजना, जिसके लिए सब सजते हैं उसी सजना के लिए सजना। उन सजना का नाम माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। लेकिन ठीक है, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक आदमी पंडित जी के पास आया, बोले गुरुजी हमारे हाथ में खुजली हो रही, क्या क्या होगा? पंडित जी बोले भाई तुमको रुपया मिलना है, रुपया। तब तक बोला गुरुजी हमारे दूसरे हाथ में खुजली हो रही। तो पंडित जी बोले भाई तुमको डबल रुपया मिलना। थोड़ी देर में बोला गुरुजी हमारे पांव के तलवा में खुजली हो रही। पंडित जी बोले लगता है गड़ा हुआ धन मिल रहा है। बोले गुरुजी अब तो सिर में भी खुजली हो रही। बोले बेटा लगता है तुमको हीरा मिलने, हीरा डायमंड डायमंड। गुरुजी अब तो हमारी पीठ में भी खुजली हो रही। महात्मा जी बोले ठटरी के बरे खुजली को रोग होगा खा। अब मिलना मिलना कुछ नहीं है, दवाई करवाओ। बोलो जय सिया राम। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है संसार के लिए श्रृंगार करोगे, सजोगे तो वासना में पड़ोगे, लेकिन परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो उपासना में पड़ोगे। भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी, सब बाराती तैयार, अपनो मेकअप वेकअप लगा के, फाउंडेशन लगा के तैयार। बोलो जय सिया राम। अच्छा फाउंडेशन से याद आया, अब मैं मत बोले इसमें, इतने में ही ठीक है। कौन बोले, नहीं तो कल के दिन ही माता जी हरे ले दे बिलना
दे चिमटा, अभी हमें 3 दिन निकालना भी है, साकुशल घर जाना। माता जी कह रही थी बेटा साकुशल आ जाना, हमें साकुशल घर जाना है, कौन बोले, लेकिन ठीक है। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, मरने, बहन जी मुन्नी बाई। एक बार एक बहन जी जिनका नाम मुन्नी बाई था, वो आत्महत्या करने मरने जा रही थी, लेकिन मरने के पहले ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा कि तुम्हें तो मरना है रेल से कटकर, पर तुम ब्यूटी पार्लर में कैसे? बहन जी बोली वाह, मरेंगे कटेंगे तो कल न्यूज आएगी, अखबार में फोटो आएगी, तो फोटो बेकार नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ऐसे ही लड़कों में कौन कम है? लड़के भी इतने खतरनाक, नाम ही है लड़की, लड़े की, तो लड़के भी खतरनाक। हमारे गांव के बगल में एक लड़का का नाम टिल्लू गुरु। हमारे गांव के बगल में एक लड़का का नाम टिल्लू गुरु दोनों तरफ के बाल साफ करवा करके आया, एकदम प्लेटफॉर्म बनवा कर, एयरपोर्ट का दोनों तरफ के बाल साफ करवा करके टिल्लू गुरु आया, दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म बनवा कर। अभी एक यहीं पर लड़का था, वो दोनों तरफ के उसके बाल गायब थे, कहां गया? बुलाओ उसको, बुलाओ। अच्छा, लड़के दोनों तरफ के बाल साफ करवा लेते, ऊपर घोड़ों जैसे खड़े करवा लेते। घोड़ों जैसे। एक बालक दोनों तरफ के बाल साफ, ऊपर, ये भाई साहब आ गए, ये आ गए, इन्हें पकड़ो, कारी टी शर्ट मारो, इन्हें पकड़ो, हाँ कैमरा करो, इन्हें बुलाओ। ओ भैया इधर आओ, प्यारो बेटा, ओ प्यारो राजा, बुला पकड़ो, हाँ बुला प्रेम पूर्वक बुला। कहां है? भाग गए? नहीं पकड़ो, थोड़ा बुलाओ इधर। कुछ नहीं बेटा, दर्शन करना है तुम्हारा, मन में श्रद्धा है हमारी तुम्हारे प्रति। कहां है? चला गया? हाँ इन्हीं को बुलाओ, हाँ बुलाओ। भैया आओ बेटा, मोरो राजा, ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़ा दो इन्हें जबरदस्ती, इनको टांग कर ऊपर चढ़ा दिया जाए। आओ बेटा, आओ, बहुत अच्छे बच्चा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत प्यारे बेटा, आओ बेटा, माला ले आओ, माला, आओ ऊपर आ जाओ, ऊपर। तुम्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा, ले आओ माला, ले आओ। क्या नाम है? अब खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? सात अंगुल गायब है। बेटा कितने रुपया लगे थे कटिंग के? इधर कितने कटिंग के रुपया लगे? बताइए। आसन ले लो, नहीं माला डाले रहो। ऐसा ही एक बालक हमारे गांव के बगल में था। हमने उससे पूछा बेटा ऐसी कटिंग क्यों करवाते हो? उसने बोला गुरुजी हम इसीलिए करवाते हैं ताकि लोग हमें देखें। उसने बोला गुरुजी ऐसी कटिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि लोग हमें देखें। हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के निकला करो घर से बाहर, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं लोग देखेंगे। अरे भाई लोगों को दिखाना ही है, बिना कपड़ों के निकलो। बोलो जय सिया राम।
बैठ जाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बैठ जाइए। तो शंकर जी की बारात में सब कर रहे श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आहा, दूल्हे की तरफ किसी की नजर नहीं। शाम हो गई, नंदी बोले आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चलो। अरे तो नंदी बोले आज तो मैं दूल्हा बनना है, कम से कम कोई श्रृंगार तो कर लो। जिस हिसाब से आप बैठे हो इस हिसाब की तो कोई दुल्हन भी नहीं है दुनिया में। तो शंकर जी बोले ठीक है करवाओ। श्रृंगार क्या करवाया? आहा, भगवान शंकर की जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट अही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बन गया भगवान शंकर का, लेकिन मोर भी तो चाहिए। दूल्हा के सिर पर सेहरा हो तभी दूल्हा है। नंदी से कहा कि भाई सेहरा चाहिए। नंदी बोले सेहरा होता कैसा है? तो भृंगी बोले सेहरे में आगे आगे कुछ लटका रहता है। नंदी बोले कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। पतले पतले सांप पकड़ करके ले आए। पतले पतले सांपों को पकड़कर नंदी बाबा ले आए। मुंह को बांध दिया, मुंह को जटाओं में लगा दिया, पूंछों को सामने लटका दिया। बोले लो बन गया मोर। बोलो जय सिया राम। तो जटा मुकुट अही मोर सवारा। अब सोचा मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया, अब क्या किया जाए? बोले और तो सब ठीक है, दूल्हा को पाउडर और लगाओ। अब कैलाश पर्वत पर कौन सी जनरल स्टोर की दुकान है जो पाउडर मिल जाए? तो पाउडर कहां से लाए? नंदी जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? अंग भभूति भोलेनाथ। भभूति भस्म, भस्म लाए 5 किलो चिता की भस्म। अच्छा, भस्म क्या है? श्मशान भस्म। भस्म को लाए, भगवान के शंकर, भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगा दिया। भस्म भी लग गई, पाउडर तो हो गया, मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया। अब दूल्हा को शेरवानी और पहनाई जाए। बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही ठीक है। नंदी बोले महाराज बिना कपड़ों के जाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कपड़ा होना चाहिए। शेरवानी नहीं पहननी तो एक कपड़ा तो हो कम से कम, तन ढका हुआ तो हो, इज्जत बची रहे। क्या किया जाए? आप खड़े हो जाओ। भोले बाबा को खड़ा करवाया। जिस मृगछाला पर बैठे थे उसी मृगछाला को कमर में बांध दिया। ये ठीक है, लेकिन अब मृगछाला में बटन हो तो वो रोके? उसमें कौन सा बटन है? मृगछाला बांधी, नीचे गिर गए। कहा बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए? तो नंदी बोले एक काम करें, एक गण की ड्यूटी लगा देते हैं, वो मृगछाला पकड़े ही रहे। तो तब तक दूसरे गण बोले कहीं ऐसा ना हो बीच भांवर के बीच में जो पकड़े हो उसका हाथ दर्द करने लगे, वो छूट जाए तो पूरी इज्जत निकल जाए। तब क्या किया जाए? नंदी बोले एक उपाय। क्या? मृगछाला को कमर में लपेटा, एक भारी नाग को लेकर आए और नाग को कमर में बांध दिया और सांप से कहा सुनो, पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन तुम्हें नहीं पलटना है। भोले बाबा तैयार हुए। बारात में भूत प्रीतों को बुलाया,
तरह तरह के भूत प्रेत। परम पूज्य श्री